हेलो दोस्तों, मैं अपनी सेमेस्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 9th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेकर आया हूं। देखना प्रश्नावली बंसी जो शेष रह गए थे प्रश्न, वो प्रश्न है। देखना बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखना जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखना निम्नलिखित को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू बराबर नहीं है 0 के। ध्यान रखना। तो ये हमें पहला प्रश्न है हमारा। देखना ये 0.6 और इस पे ये बार लगा है। ये देखना 0.477 पे बार लगा है और ये 0.001 इस पे बार लगा है। ठीक है। तो देखना पहला प्रश्न हम करेंगे। देखना सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.6 पे बार। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x बराबर 0.6666 एंड सो ऑन। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जिस संख्या पर बार लगा होता है उसका मतलब ये है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है उसकी। तो देखना, तो इस प्रकार से हमने ये लिखा। तो इसे हम समीकरण 1 कहेंगे। देखना इसी क्रम में अब इस संख्या में देखना जितनी संख्या जो रिपीट होती है उसके ये जो दशमलव है उसके एक अंक आगे तक ले जाना होता है। तो जब एक अंक ले जाएंगे तो हम इस समीकरण में कितने का गुणा करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं 10 का गुणा करना होगा। देखना एक अंक किसका आएंगे 10 का करेंगे, दो अंक किसका आना होता तो हम 100 का करते, तीन अंक किसका आना होता तो हम 1000 का करते। तो देखना इसी क्रम में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो देखना 10x इक्वल टू, देखना इसका पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा तो 6.6666 एंड सो ऑन। देखना ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। देखना इसी क्रम में यहां हम कह सकते हैं, देखना समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो देखना समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, देखना घटाएंगे तो देखना 10x में से x घटाएंगे। देखना 6.6666 में से 0.6666 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा। देखना ये हमारा 9x बचेगा। ये हमारा देखना इसमें से ये घटेगा तो ये 0.000 बचेगा। दशमलव 6 में से 0 तो ये 6 बचेगा। x का मान, इसका मतलब ये 6 ही है। तो देखना 6 बट्टे में ये 9 आ जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा, देखना p बट्टे q के रूप में 0.6 पे बार, इसको हमने p बट्टे q के रूप में लिख दिया। इसे यदि काटना चाहो, यदि ये कटते हैं तो काट देंगे। देखना 3 दूनी 6, 3 तीन 9, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 2/3। तो इस प्रकार से देखना आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये इतना बड़ा कैसे करेंगे, यदि यही प्रश्न यदि कंपटीशन में आता है तो कैसे करते हैं। तो देखना एक बार समझेंगे आप। देखना एक बार समझेंगे। देखना कभी भी कोई भी 0.6 पे बार है तो देखना ये जो जितनी संख्याओं पर बार होता है तो इसके बराबर में बट्टे में उतने ही 9 लगा देंगे। देखना एक पे बार है तो एक 9, और देखना ऊपर जैसी भी संख्या वैसी ही रख दीजिए। तो देखना ये हमारा आंसर हो गया। देखना ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी क्रम में इसे हम काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, अर्थात 2/3। ये हमारा p बट्टे q के रूप में बन गया। अच्छा, आप ये कह रहे होगे, ये आप सोच रहे होगे सर ये आपने बता दिया, ये भी बताइए सर। तो देखना 0.47 ये बार लगा है। ठीक है। तो यदि हमें इसे p बट्टे q के रूप में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो सर्वप्रथम रेखा खींचेंगे और जितने पर ये बार लगा है उतना 9 और जितने पर नहीं लगा है उतनी ये 0। देखना 7 पे बार तो 9 और ये बार नहीं लगा है तो 0, और ये पूरे कितने हैं, ये 47
47 में से जितने पे बार नहीं लगा है वो घटा दीजिए। 47 - 4 बराबर ये हो जाएगा 43/90। तो ये हमारा P/Q के रूप में ये बन जाएगा। इस प्रकार से भी हम करते हैं। देखना इसी क्रम में 0.001, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखना क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? देखना क्या बताया था हमने, जितने पे बार लगा है उतनी संख्या 1 2 3, तो ये 3 बार 9 करेंगे। और देखना और ये कोई भी संख्या बची नहीं है बगैर जिसपे बार नहीं लगाया है, ऐसी कोई संख्या है नहीं है, तो ये इतना ही लिख देंगे। तो देखना 001 अर्थात 1/999 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा P/Q के रूप में प्रदर्शित हो गया। देखना तो देखना आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास में आपको सर जब तक तुम ऐसे नहीं करोगे तब तक वो नंबर नहीं देंगे। ये कंपटीशन के लिए बताया है, जल्दी से जल्दी टाइम नहीं होता है वहां पे, तो इसलिए देखना अगला प्रश्न हम कराएंगे 0.47। देखना यहाँ पे 0.47 पे बार, तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मानेंगे माना x बराबर देखना 0.47 पे बार, तो देखना x बराबर 0.47777, तो देखना और एंड सो ऑन अप टू। इसी क्रम में ये साथ साथ हमारी ये पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखना जब ये पुनरावृत्ति होगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सबसे पहले 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा। देखना इसमें हम 10 का ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दशमलव जो है जो बगैर बार वाली जो संख्या है वहां तक पहुंचाना है। तो ध्यान रखना कितनी भी संख्या होती है, यदि यहाँ पे एक और होती तो हम 100 का गुणा करते, मतलब वहां तक पहुंचाना होता है जहां तक ये बार नहीं लगा है। तो देखना 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, दोनों पक्षों में करने पर देखना तो ये हो जाएगा 10x बराबर ये हो जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन। इसे मानेंगे समीकरण 1। अब हमें क्या करना होगा, देखना अब हमें जितने संख्या हमारी चेंज हो रही है, देखना 7 चेंज हो रहे हैं, केवल और केवल एक अंक चेंज हो रहा है, तो एक अंक किसका आएंगे? तो देखना दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, तो देखना 10 का गुणा करेंगे इस तरफ तो ये हमारे 100 हो जाएंगे, 100x इक्वल टू देखना ये हमारे 47.7777। यहाँ पर कितने भी बहुत सारे 7 होते हैं, ध्यान रखना। देखना ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो इसी क्रम में देखना अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो देखना समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो देखना ये हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू ये 47.7777 माइनस 4.777, अर्थात देखना ये हमारा 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0 0 और ये 47 में से 4 घटेंगे दशमलव, तो ये हमारे 43। तो देखना ये 100 में से 10 घटेंगे तो ये कहीं ना कहीं 90 हो जाएंगे, देखना 90 हो जाएंगे। और ये x देखना 100 में से 10 गए तो 90 बचे, 90x बराबर ये 43.0, अर्थात ये 0 कितने भी कर दीजिए कोई मतलब नहीं है इनका, तो ये 43 बट्टे ये कितने हो जाएंगे 90। तो x का मान हमारा 43/90 ये हमारा P/Q के रूप में प्रदर्शित हो गया। तो इसी क्रम में देखना अगला प्रश्न भी हम यहीं पे कर देते हैं। देखना अगला प्रश्न था 0.001 और ये तीनों पे बार है, तो हम इसे किस प्रकार से करेंगे देखना एक बार बहुत अच्छे से देखना माना x बराबर 0.001 ये हमने मान लिया। अब इसका बार उठाएंगे तो क्या करेंगे, देखना x बराबर 0.001 तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो देखना तो इसमें हम देखना 1 अंक 2 अंक 3 अंक उस तरफ ले जाएंगे तो दोनों पक्षों में कितने का करेंगे, दोनों पक्षों में
पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, 1000 का गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1.001 तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा। इसे समीकरण 1 कहेंगे, इसे समीकरण 2 कहेंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो ये क्या हो जाएगा, देखना 1000x में से ये x घटाएंगे अर्थात 1000x माइनस एक्स इक्वल टू देखना ये हो जाएगा 1.001 माइनस ये 0.001 तो इस प्रकार से ये घटाएंगे। ये हमारा कितना बचा, तो ये 999 बचा, x एक घट गया। तो देखना एक में से ये घटाएंगे ये वाला, तो ये 1.000 बचेगा। तो ये x बराबर 1 ये 999 जब इसमें गुणाएंगे तो उस तरफ जाएंगे तो ये भाग में जाएंगे, तो ये 999 तो इस प्रकार से ये p/q के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। देखना बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। देखना शेष ये प्रश्न बहुत अच्छे। अगला प्रश्न समय न लेते हुए देखना 7वां प्रश्न 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखना ये p/q के रूप में व्यक्त करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका मान 1 आएगा, क्योंकि आप देखते हो 0.9999 है, इसका रेयर केस होता है 0.1 की कमी होती है, 1 की कमी होती है, तो इसे देखना कहीं ना कहीं ये 1 आएगा। देखना तभी तो हम बोलते हैं 0.999 की जगह पे मैथमेटिक्स में 1 रख सकते हैं, रख भी देते हैं, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न आपका देखना माना x बराबर 0.999 एंड सो ऑन, इस प्रकार से ये चल रहा है। देखना तो हम यहाँ पे देखना एक अंक उस तरफ खिसकाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर तो देखना 10 का गुणा करेंगे तो 10x इक्वल टू देखना 9.9999 एंड सो ऑन। ये समीकरण 1 कहेंगे, इसे हम समीकरण 2 कह देंगे। तो देखना समीकरण 2 में से एक को घटाने पर ये क्या हो जाएगा 10x में से x घटाएंगे, ये देखना 9.9999 में तंत है, देखना 0.999 घटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं 9 हो जाएगा। ये 10x में से ये घटाएंगे तो ये 9x बचा, x बराबर 9/9 तो 9 1 9, x बराबर 1 तो ये हो जाएगा। देखना ये हमारा हो जाएगा, इस प्रकार से x का मान निकल के आ गया। अर्थात यदि हम 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। ये हमारा p/q के रूप में, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ध्यान रखना। यदि 0 हो जाएगा तो ये पूरा मान ये हमारा 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी आएगा, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न को हल करेंगे। शेष समय न लेते हुए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। देखना 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड, अर्थात जैसे वो 1 2 3 जैसे 0.1 2 3 4 5 8 7 6 1 2 3 5 7 8, मतलब ये जो पुनरावृत्ति जो खंड है उसमें अंक कितने हैं ये आपको बताना है। अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अर्थात इसके जो पुनरावृत्ति खंड होगा उसमें अंकों की संख्या पूछ रहे हैं। तो ये हम देखना कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखना इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, 17 का 1 में भाग देंगे, तभी तो हमारा वो निकल के आएगा, पुनरावृत्ति खंड जो निकल के आएगा वो तभी निकल के आएगा। देखना 17 का भाग देंगे, 17 का भाग देंगे 1 में। देखना कैसे करेंगे, 17 का भाग देंगे 1 में, जाएगा नहीं 0.10, फिर ये भाग नहीं जाएगा 0, फिर ये 100 हो जाएंगे। 17 17 85 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए
कि ये 100 से आगे नहीं हो। देखना 17 चौक 68, 17 चौक 17 पन्ना 85, 17 छिंगे 102, 17 पंजे 85, देखना 85। तो देखना 17 पन्ना 85, देखना ये हमारे कितने 15 बचे, 15 बचेंगे तो ये हमारे एक पॉइंट लगाए, ये हमारी जीरो बढ़ जाएगी, ध्यान रखना जीरो बढ़ जाएगी। तो ये हमारे 150 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा, देखना 17 निम्मा 153, 17 अट्ठी 136, देखना 17 अट्ठी 136, ये 10 में से 6 गए तो ये हमारे कहीं ना कहीं कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 10 में से 6 गए 4, और ये देखना 4 में से 3 गए 1, 14 बचे, ये हमारा फिर से जीरो हो जाएगा। तो ये देखना 140, 140 जो है 17 अट्ठे 136 फिर से हो जाएंगे, देखना 136, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 4 बचे, देखना ये 1 बचा, देखना 17 अट्ठे 136, बिल्कुल सही है। देखना ये एक बार फिर से देखेंगे, 17 ठीक क्या होगा, 17 चौक 68, 17 पन्ना 50, 17 छिंगे 102, ठीक है बिल्कुल सही है। देखना ये कितने बचे हमारे 15, जीरो बड़ी 150, 36, 14 बचे, बिल्कुल सही 136, ये केवल और केवल 4 बचेंगे, सही है बिल्कुल सही है। देखना एक बार भाग देंगे, देखना 4 बचे, ये फिर से जीरो हो गया, तो ये हमारा देखना 17 दूनी 34 हो जाएगा। 34 को हम कैसे 6 बचेंगे, ये हमारे 60 हो जाएंगे। देखना 17 51 हो जाएंगे, 51, 51 में से ये देखना 10 में से 9 गई, 10 में से 1 गया तो ये 9 बचेंगे, ये 90 हो जाएंगे। 17 पन्ना 85 फिर से 17 पन्ना 85, देखना कितने बचे, 90 में से ये 5 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 5 बचेंगे, 5 बचे, 5 बचे तो ये जीरो हो जाएगा फिर से, तो ये 17 दूनी 34 हो जाएगा फिर से। अब ये कितने बचेंगे, देखना ये बचेंगे आपके कितने 50 में से ये 34 घटाएंगे तो ये 16 बचेंगे, ये 160 हो गए। 17 निम्मा 153 अर्थात ये कितने 7 बचेंगे, 70 हो जाएंगे। तो ये देखना 70 अर्थात ये देखना 17 चौक 68, 17 चौक 68, ये 2 बचेंगे, ये 2 बचेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 17 एकन 17, 17 एकन 17 अर्थात 20 में से 17 घटाएंगे तो ये 3 बचेंगे, ये 30 हो जाएंगे। 17 एकन 17 फिर कितनी, देखो ये क्या हो जाएगा 30 में से ये 17 घटेंगे तो कहीं ना कहीं 13 बचेंगे, मतलब 10 में से 7 गए 3 बचे, 1 बचा, ये 30 130 हो गए। 17 अट्ठे 7 17 7 119, 17 7 119, 119 अर्थात ये 11 बचे, देखना एक जीरो और बड़ी 110, 17 छिक्के 17 पन्ना 85, 17 छिंगे 102, 17 छिंगे 102 तो ये कितने हो जाएंगे, देखना 102, ये 8 बचेंगे, ये 80 हो जाएंगे। 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 चौक 68 तो ये कितने बचेंगे, 68 के बाद 10 में से 2 8 गए तो ये 2 बचेंगे, 7 में तो 6 1 120 हो जाएंगे। 17 7 119, 119 कितने हो जाएंगे, 119, 1 बचेगा। देखना फिर से अब ये 1 आ गया, देखना 1 आ गया तो इसमें पुनरावृत्ति कितनी होगी, देखना फिर भाग नहीं जाएगा, अर्थात ये यहां से फिर से आ गया, देखना 1 आ गया, 1 आ गया नहीं आ गया, 1 आ गया तो ये अब फिर से स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है, इतने जो अंक हैं ये यहां से यहां तक इनकी पुनरावृत्ति होगी। ये कह रहे हैं कि यहां से फिर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहां से 0 5 8 8 2 3 फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यही आना है फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये कभी भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। तो देखना इसके पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ध्यान रखना, तो हम लिख सकते हैं अतः
1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 16 होगी। ध्यान रखना, ये आपको प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप करते जाइए। बिल्कुल प्रश्न सही प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। देखना अगला प्रश्न, P/Q, Q जहां Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं। देखना, जब P और Q पूर्णांक हैं, यदि हमें परिमेय संख्या लेनी है, यदि वे परिमेय संख्या लेनी है तो उनके हर का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर में हमेशा यदि वो शांत दशमलव वाली यदि संख्याएं लेनी है तो हर हमेशा 2m और इंटू 5n के रूप का होना चाहिए। तो वो जो परिमेय संख्या होगी वो शांत दशमलव वाली होगी। देखना, इसी क्रम में हम बनाएंगे जैसे के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण, हम अनेकों उदाहरण दे सकते हैं। जैसे 2/5, देखना एक उदाहरण, ये परिमेय संख्या। दूसरी 8/200, देखना तीसरी 5/100, देखना चौथी, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। देखना 30/16, देखना और भी जो हर जो Q जो है Q 2m गुणा 5m या 2m होनी चाहिए या 5m। तो ये हमेशा ये वे परिमेय संख्या होंगी जो देखना शांत दशमलव वाली। तो ये सभी क्या हैं, ये परिमेय संख्या हैं। और जहां क्या नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये सभी परिमेय संख्या। और भी आप जो भी संख्याएं हों P/Q के रूप में लिखी हो वो सभी परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन इनका विशेष ध्यान रखना होगा कि देखना 2m 5n होना चाहिए। अर्थात ये n कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब 2 हो सकती है, 5/4 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि हर में होगा तो वो देखना कहीं ना कहीं देखना परिमेय संख्या होंगी। ध्यान रखना। अगला प्रश्न, इसी क्रम में ऐसी तीन संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। मतलब इनके जो प्रसार हैं वो अशांत होने चाहिए। तो वो कौन सी होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन पे अंडर रूट वो सभी देखना अनवसानी अनावर्ती होंगी। ध्यान रखना, जैसे ऐसी 3 संख्या बता रहे हैं तो हम तीनों 3 नहीं 5 7 बताओ जितनी लिखना चाहें। अतः आंसर में लिखेंगे ऐसे, आंसर 3 संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं, ऐसे अपरिमेय संख्याएं। देखना बराबर, देखना अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 11, अंडर रूट में 13, अंडर रूट में 17। मतलब ये जो सभी संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं और अनवसानी अनावर्ती हैं। इसमें देखना यदि अंडर रूट 2 को लेना चाहो तो 2 भी। तो इसमें आपको 3 संख्याएं पूछी हैं, आप 3 कोई सी भी बता सकते हैं। देखना ये संख्या, बस ये प्रश्न था। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखना, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अलग अलग अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। देखना कभी भी कोई भी संख्या हो, जैसे 0.58 58 तो इस प्रकार से यदि बदलाव हो रहा है तो ये परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय। मतलब यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये परिमेय संख्या होगी। यदि इसी में एक परिवर्तन हो, 0.58 0 58 00 58 30 58 40, इस प्रकार से यदि एंड सो ऑन इस प्रकार से यदि बढ़ रही हैं
तो ये कहीं ना कहीं कैसी है, अपरिमेय संख्याएं। ये आपको समझना होगा, परिमेय अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना। ये अपरिमेय संख्या है, ये आपकी कौन सी है, परिमेय। यदि उसका वही बदलाव हो रहा है, उतने ही अंक परिवर्तित हो रहे हैं, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं परिमेय संख्याएं होती हैं। और जिनकी इनकी पुनरावृत्ति मतलब पुनरावृत्ति एक समान नहीं होकर मतलब अब बदल बदल कर होती है, तो उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो देखना बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखना देखना 5/7 अर्थात देखना हम कैसे लिखेंगे, अपरिमेय संख्या लिखनी है, बहुत अच्छा सवाल है। देखना सबसे पहले ये 5/7 और 9/11 के बीच की, तो ये वाला प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो देखना सबसे पहले 7 का भाग देंगे 5 में, तो ये देखना भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखना 7 का भाग देंगे 5 में 0.50 हो जाएगा, 7 7 49 49, 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 हो जाएगी। और देखना अरे सॉरी देखना 7 7 49, 1 बचा, 0 आ गई, 7 1 7 आ गए, 3 बचे, देखना 30 हो गए, देखना 7 चौक 28, देखना 2 बचे, 0, देखना 7 दूनी 14 हो गए, 14 के बाद कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 60 हो गए, 7 8 56 हो जाएगा, 56 के बाद ये 4 40 हो गए, 7 2 पंजा 35 हो जाएंगे, 35 में ये 5 बचेंगे, 50 हो जाएंगे, फिर से वही आ गया, देखना 7 7 49, फिर 1, फिर वही क्रिया स्टार्ट हो गई। अर्थात ये जो अंक है ये हमारे कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति स्टार्ट होने जा रही है, 7 1 4 2 8 5, ये हमारी पुनरावृत्ति होगी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये जो है इसका जो मान है वो हमारा क्या है, 0.714285, ये हमारी पुनरावृत्ति हो रही है। अब देखना इसी क्रम में हम 9/11 लिखेंगे, 9 देखना 11 का भाग 9 में देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखना भाग नहीं जाएगा, 0 ये 90 हो जाएंगे, 11 8 88, ये हमारे 2 बचेंगे, 0 भाग नहीं जाएगा, 0 फिर 0 बढ़ा लेंगे, देखना भाग जा तो रहा है, देखना 20 में जा रहा है, देखना ये 88, 0 2 0, 11 एकम 11, तो ये हमारे कितने 9 बचे, ये 0 11 8 88, 11 8 88, देखना 88, फिर से वही आना स्टार्ट हो गया, 2 20, 11 एकम 11, तो इसी क्रम में ये आता रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, और देखना इनके बीच की संख्या निकालनी है, और देखना 0.81 पे 12, अर्थात ये संख्या हमारी परिवर्तित हो रही है, देखना 81, और अब हमें इनके बीच की निकालनी है, तो 71 और ये कितना 81, तो कितनी भी निकाल सकते हैं, अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगी इनके बीच में। तो देखना कैसे, पहली हम निकालेंगे, तो देखना सबसे पहले 0 यहाँ 72 लिखेंगे, 0 72 लिखेंगे, 2 0 72 लिखेंगे, 3 0 72 लिखेंगे, एंड सो ऑन, इस प्रकार से एक ये हमारी देखना 71 से ऊपर है 72 और 81 से नीचे है, तो ध्यान रखना इनके बीच की हो गई। दूसरी देखना, दूसरी कैसे निकालते हैं, जैसे 0.75 1 0 75 2 0 75 3 0 75, इसी क्रम में 4 0, देखना एंड सो ऑन, इस क्रम में ये चलेगा, तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ध्यान रखना। तो इसी क्रम में तीसरी जो है देखना कोई सी भी मान सकते हैं, 81 से पहले होना चाहिए, 0.76 1 0 76 2 0 76, देखना और भी एक अंक ले सकते हैं, जैसे एक और ले लिया जाए, तो देखना 761 0 761 2 0 761 3 0, इसी क्रम में आप चल सकते हैं। तो ये आपकी बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं, ये तो 3 ही पूछ रहे हैं, तो ये 1 2 3 इस प्रकार से आप बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में,
अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। ये कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो हम चर्चा करेंगे पहले प्रश्न पर अंडर रूट में 23। तो ये हमारा कैसी संख्या होगी, तो ये एक देखना अभाज्य संख्या पे यदि अंडर रूट लगा होता है तो अवनीश भैया ने ये बताया था कि ये हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो देखना ये हमारी कहीं ना कहीं कैसी होगी, अपरिमेय। देखना अपरिमेय संख्या होगी, ध्यान रखना अपरिमेय संख्या। देखना इसी क्रम में देखना दूसरा प्रश्न हमारा क्या था, देखना अंडर रूट में 225। तो 225 कहीं ना कहीं किसी का वर्ग होता है, तो 225 देखना 15 का, ध्यान रखना 225 15 15 225। देखना 15 का 15 में गुणा, बिल्कुल हमारा 15 का है, 15 पन्ना 75 की 5, 15 का 15 और 7 22, बिल्कुल सही। ये 15 का वर्ग हो जाएगा और ये अंडर रूट लगा है, अंडर रूट से ये वर्ग कट जाएगा, ये 15 बचेगा। तो ये कैसी है, ये परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना इसी क्रम में आप पता करेंगे। देखना इसी क्रम में अगला तीसरा प्रश्न है हमारा 0.3796। देखना इतना ही है, इसमें कोई डॉट डॉट नहीं है, किसी पे बार नहीं लगा है, तो अतः ये होगी हमारी परिमेय संख्या। कैसी, परिमेय संख्या होगी। ये पूर्ण रूप से विभाजित हो चुकी है, ये परिमेय संख्या होगी। देखना इसी क्रम में अगला है 7.478478 एंड सो ऑन। देखना ये जो संख्या है, ये देखना 478 और ये इसी क्रम में जा रही हैं, अर्थात इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इनके अंकों के बीच में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उन्हीं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ध्यान रखना ये भी हमारी परिमेय संख्या। इसी क्रम में देखना अगला 1.1201201301401 ऐसे है। देखना 40304041 इसी क्रम में ये बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी कैसी संख्या होगी, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये सभी संख्या जैसे एक तो है लेकिन इनके बीच में जो जीरो है उनका विस्तार होता जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं कोई भी हो तो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ध्यान रखना इसी क्रम में। तो देखना ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। आज के लिए बस इतना ही। शेष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।